हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो एनएमसी की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी हुआ है। उसके बाद से स्टूडेंट्स के बीच में बहुत पैनिक है। जिन बच्चों की बॉर्डर लाइन पे रैंक थी, जिनको लग रहा था कि शायद थोड़े से नए मेडिकल कॉलेज ओपन होंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, और उसके बाद में उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी, वो बच्चे अभी थोड़े परेशान हैं। रीज़न क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और इस प्रेस रिलीज का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। खबर आपने थोड़ा सा सुपरफिशियली देख ली होगी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से आपको ये खबर दिखाई गई है। इसमें कितनी सच्चाई है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ एक्चुअल में मैटर क्या हुआ है। तो मैटर क्या है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। जब भी कोई नया मेडिकल कॉलेज ओपन होना होता है या फिर पुराने मेडिकल कॉलेज में नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज करवानी होती है। मान लीजिए किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें हैं, कॉलेज को अगर 100 से 150 करवानी है या फिर 200 करवानी है, तो सबसे पहले एनएमसी को एक एप्लीकेशन उनको लिख के देनी होती है, जिसमें वो बताते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अब रेडी हो चुका है 200 सीटों के लिए। पहले हमारे पास 100 सीटें थी, अब हम 200 की कैपेसिटी के लिए रेडी हैं। फिर उसके बाद में एनएमसी की टीम जाती है। एनएमसी की तरफ से कुछ असेसर असाइन होते हैं, वो उस कॉलेज में जाते हैं और वहाँ पे वो डिसाइड करते हैं। उनकी एक रिपोर्ट बनती है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है उस कॉलेज को परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। और अगर उस कॉलेज को ऑलरेडी परमिशन मिली हुई है तो उस कॉलेज की नंबर ऑफ सीट्स हैं एमबीबीएस की, वो इंक्रीज करनी है नहीं करनी, वो टोटली उनकी रिपोर्ट पे डिसाइड होता है। अब एक्चुअल में यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई है, किसी असेसर ने कर्नाटका के किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से 10 लाख रुपीज़ की ब्राइब लिए, 10 लाख रुपए की रिश्वत लिए। बदले में वो उस कॉलेज को पॉजिटिव असेसमेंट रिपोर्ट देंगे, इसके बदले में 10 लाख रुपए की रिश्वत ली गई। और ये मैटर अब जा चुका है सीबीआई के पास में, जो असेसर है, कॉलेज अथॉरिटीज़ हैं, उनके अगेंस्ट में ये सारा मैटर चल रहा है। अभी इसका फाइनल आउटपुट आना बाकी है, पर एनएमसी ने एक प्रेस रिलीज जारी करा है, उसमें उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया। मैंने आपको जो बताया वो इन्फॉर्मेशन सारी आपको इस प्रेस रिलीज में मिल जाएगी। अब एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है, अब अपन आ जाते हैं जो बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए देख रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है इस नोटिस से। तो बहुत ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन क्रिएट करी गई है डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। इस तरीके का माहौल बनाया गया है कि इस साल 2025-26 में ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज को परमिशन मिलेगी, ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें इंक्रीज होंगी। इसमें कितनी सच्चाई है सबसे पहले मैं आपको नोटिस पढ़ के दिखा देता हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। द कमीशन हैज़ व्यूड द मैटर वेरी सीरियसली एंड हैज़ डिसाइडेड टू ब्लैकलिस्ट द सैड असेसर। जो असेसर जिसको पकड़ा गया 10 लाख की रिश्वत के लिए, उसको सबसे पहले ब्लैकलिस्ट कर दिया है एनएमसी ने। पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन एंड फाइनल विड्रिक्ट इन द मैटर। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बाकी फाइनल विड्रिक्ट आना अभी बाकी है। पर एज ए एग्जाम्पलरी एक्शन इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट द रिन्यूअल ऑफ एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ सीट्स of the said college in UG and PG courses shall not be done for the academic year 2025-2026। तो जो भी कॉलेज इस चीज़ में लिप्त पाया गया है, जिस भी कॉलेज का नाम इस चीज़ में आया है, उस कॉलेज में 2025 और 26 में अंडर ग्रेजुएट मतलब यूजी में एमबीबीएस के भी एडमिशन नहीं होंगे, एमबीबीएस कोर्स के भी। इसके अलावा पीजी में भी एमएस और एमडी कोर्सेज में एडमिशन नहीं होंगे। एग्जाम्पलरी एक्शन की तरह ये फैसला लिया गया है कि कोई और कॉलेज इस तरीके की चीज़ें आगे ना करे। ठीक है, तो सबसे पहले इस कॉलेज के ऊपर ये चीज़ इंप्लीमेंट करी गई है कि इस साल उस कॉलेज में कोई भी यूजी पीजी में एडमिशन नहीं होगा। अब एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो अगली लाइन से स्टूडेंट को, जिसकी वजह से सारा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। फर्दर द एप्लीकेशन फॉर इंक्रीज ऑफ सीट्स एंड स्टार्टिंग ऑफ न्यू कोर्सेज फॉर बोथ यूजी एंड पीजी received by the medical assessment and rating board for academic year 2025-2026 shall be cancelled and not processed further। तो स्टूडेंट्स को इस लाइन से ये लग रहा है 2025 और 26 में जो कोर्सेज में एडमिशन होने हैं यूजी और पीजी में, उनके अंदर जो कॉलेजेस अप्लाई कर रहे हैं एनएमसी के अंदर कि उनको परमिशन चाहिए, वो सारी परमिशन इस बार किसी भी कॉलेज को नहीं मिलेगी और कोई भी यूजी पीजी का कोर्स स्टार्ट नहीं होगा। ये कन्फ्यूजन स्टूडेंट के अंदर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो फर्दर के बाद में जो भी लाइन है जो मैंने हाईलाइट कर रखी है, ये आपकी कंटिन्यूएशन है पिछले जो स्टेटमेंट है उसका। जो भी कॉलेज इस चीज़ में लिप्त पाए गए हैं उनकी एप्लीकेशन के बारे में ये लिखा गया है। ऐसा नहीं है ये सभी मेडिकल कॉलेजेस पे अप्लाई होगा, स्पेशली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे ये बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा। आप निश्चिंत रहिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में घूस, ब्राइब, रिश्वत जैसी चीज़ की कोई गुंजाइश ही नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज में कोई रिश्वत क्यों देगा एनएमसी के अधिकारियों को, जब कॉलेज गवर्नमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका गवर्नमेंट का है, और जो एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट हैं उनको कम फीस पे एमबीबीएस कराई जा रही है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट को कोई बहुत ज़्यादा कमाई हो रही है इससे। ये गवर्नमेंट का स्कीम होती है जिसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसा इन्वेस्ट करती है, जिससे उनको मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में हेल्प मिल सके, नंबर ऑफ डॉक्टर्स उनके स्टेट में ज़्यादा हों। तो ऐसे में गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऊपर ये अप्लाई होगा बिल्कुल भी नहीं है।
गवर्नमेंट कॉलेजेस को परमिशन डेफिनेटली मिलती रहेगी। कोई भी नया मेडिकल कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होने के बाद में एनएमसी को एप्लीकेशन डालता है। गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, आप एक बार रिव्यू कर लीजिए, आप अपनी टीम को भेज दीजिए, तो डेफिनेटली इस साल भी रिव्यू होगा। इस साल भी आपके मेडिकल कॉलेजेस डिफरेंट स्टेट में बहुत सारी जगह खुलेंगे, नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स आपकी इंक्रीज होंगी। पिछले साल अगर किसी कॉलेज में 100 सीटें थी तो कुछ कॉलेजेस की 150 होंगी, कुछ की 200 भी होंगी और कुछ की 100 ही होंगी। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर पे टोटली डिपेंड करता है। तो जिन बच्चों के अंदर पैनिक की सिचुएशन, उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट रखो, आप थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करो, बस आपको थोड़ा सा खुद का दिमाग का इस्तेमाल करना है। सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत जल्दी चीज़ें स्प्रेड होती हैं। आप किसी भी जगह जाओगे तो लोगों के बीच में आजकल कंपटीशन हो चुका है, चाहे मिस इन्फॉर्मेशन दे दी जाए पर सबसे पहले और जल्दी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपकी इस साल भी गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीटें डेफिनेटली इंक्रीज़ होने वाली हैं और जिन कॉलेजेस को परमिशन मिलनी थी उनको इस साल भी मिलेगी। बस आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप थोड़ा सा ट्रस्टवर्दी चीज़ों पे ही भरोसा करिए, क्योंकि अभी काउंसलिंग आपकी 2.5 से 3 महीने और चलेगी। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मामला अटका हुआ है। उसके बाद में आपकी 2.5-3 महीने काउंसलिंग चलेगी। तो थोड़ा ट्रस्टवर्दी सोर्स पे बिलीव करिए, जिससे कि आपको कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना मिले। इसके अलावा अगर आपको काउंसलिंग प्रोसेस में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप नीट इन्फो का पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है 8952089862, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। कॉल इस नंबर पे बंद करा गया है, पिछले 3-4 साल से कॉलिंग के लिए ये नंबर बंद है, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं तो वो उठा पाना पॉसिबल नहीं है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो प्लान 1 में व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलेगी इन फीचर्स के साथ, आप देख सकते हो। प्लान 2 में आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगी इन सभी फीचर्स के साथ में। कॉल पे आपकी डायरेक्टली मेट से बात हो रही होगी, ऐसा नहीं कि आपको किसी अननोन टीम मेंबर से बात करा दी जाए जिसको इतनी टेक्निकल नॉलेज ना हो, जैसा कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ऐसा होता है। तो ये इंडिया का सबसे अफोर्डेबल, इफेक्टिव और ट्रस्टेबल काउंसलिंग प्रोग्राम है। इसको आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में हेल्प चाहिए या स्टेट कोटा की काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, या फिर अगर आपको गवर्नमेंट के लिए हेल्प चाहिए या प्राइवेट के लिए हेल्प चाहिए, सभी तरीके की काउंसलिंग आपको इसमें मिल जाएगी। तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।